अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत किया करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर 4 बेटियां पैदा हुईं और वो अपनी बेटियों से नफरत करने लगा, फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अल्लाह की देन देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा हुआ था। जितनी बार अल्लाह पाक उसको खुश होकर बेटी अता करता, वो अल्लाह पाक की उतनी ही ज्यादा नाशुक्री करता और इस बात को सोचते हुए वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सजा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। हर वक्त वो परेशान रहता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हुआ घर आया है तो वो उसका सर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूं तो तुम मेरे सामने मत आया करो। तुम्हारी कोई बहन यहां मुझे नजर न आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर बेजार था कि हर वक्त उनको कोसता रहता। उसकी बीवी नेक दिल थी। वो अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर बार उसे यही समझाती कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटी अता करता है और बेटियां हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा रही हैं। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इनको बुरा ना कहो, ये तुमको जहन्नम से जरूर बचाएंगी। इन पर रहम करो और तुम पर रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तुम्हें तो कुछ कहती नहीं बल्कि प्यार से देखती रहती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखनी चाहिए। यह सुनकर वो शख्स गुस्से से कहता है कि ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नम से क्या बचाएंगी और क्या मुझे जन्नत में लेकर जाएंगी। शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया और वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा, तो अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और उसकी ये सारी बेटियां भी उसके साथ जाएंगी। ये सोचते हुए वो सो गया तो वो ख्वाब में देखा कि कयामत का मंजर हशर का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमाल नामे तराजू में तोले जा रहे हैं। पुलसी रात पर हर कोई चल रहा है। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया अर्शे इलाही पर कि इसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है। उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुंचे और इससे पहले कि उसके दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो दरवाजे पे ढाल बनकर खड़ी हुई है और वह कह रही है कि मेरे बाबा को यहां ना ले जाया जाए, मेरे बाबा को तकलीफ होगी। फरिश्ते अब उसे पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई थी। तो वो भी रोते हुए कहने लगी कि मेरे बाबा को अंदर ना जाने दिया जाए, मेरे बाबा दर्द से चीखेंगे। इसी तरह फरिश्ते 6 दरवाजों पर उसे ले जाते रहे और हर बार उसकी बेटी बचा लेती। अब उसको घबराहट होने लगी कि 7वां दरवाजा है जहन्नुम का। मेरी तो 6 ही बेटियां हैं, यहां मुझे कौन बचाएगा जहन्नुम में जाने से। अभी वो ये सोच ही रहा था, ख्वाब से काफी रहा था कि अचानक ख्वाब में ही उसको आवाज आई कि तुम जहन्नम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। तो उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा कि मुझे किसने बचाया और उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर रहमत को भेजा है। ख्वाब देखकर वो वैसा ही मदहोश था, वह वैसा ही रो रहा था। वो समझ गया कि बचाने वाला 7वीं बेटी इस दुनिया में आ गई है जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने का सोच रहा था कि इस बार तो इस औरत को मैं यहां से निकाल कर रहूंगा। इसकी वजह से बेटी ही बेटी हो रही है। लेकिन अब 7वीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिलती है तो तड़प कर अपनी बेटी के पास आया, उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा
لگا اس نے مجھے بچایا ہے اور ان 6 بیٹیوں نے مجھے بچایا ہے۔ ان سب بیٹیوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بیوی سے کہنے لگا اللہ کے بعد تمہارا شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے یہ بیٹیاں میری زندگی میں آئیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ ان 7 نے مجھے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، وہ سجدے میں گر گیا، روتا رہا اور نیک متقی پرہیزگار بن گیا اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے لگا، ہر وقت ان کے سائے میں رہنے لگا، ہر بار ان کو پیار سے دیکھتا اور اللہ سے ہر بار معافی مانگتا کہ اے اللہ تو نے مجھے بخشش کا موقع دے دیا، تو نے مجھے بخش دیا ان بیٹیوں کے صدقے میں، اے اللہ اب میں ان کو اچھی تعلیم دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اس طرح کے اور بھی اسلامک بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔